अपन को कैरी की वीडियो में आने का था, पर कैरी ने बकचोदी करने को कहा। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। तो कैसे हैं आप लोग? आप सब, अबे मक्खी दूर हो जा इतनी बात। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है सवाल जवाब Q&A के एक और नए अनोखे एपिसोड में। मैंने तुम्हें कहा था इस बार कि अपने कैमरे से अपने आप को रिकॉर्ड करो और मुझसे सवाल पूछो। तुमने पूछे। हाय भाई, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। कैरी मिनाटी नाम है तुम्हारा। मुझे लगता है तुम्हें एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। मतलब इतने साल हो गए, हरामजादगी गई नहीं है ना, कतई मेरे पे गए हो तुम लोग। मुझे ना कभी कभार समझ में नहीं आता इस बात से मैं खुश हूं या फिर दुखी। खैर, मुंह खोल के खाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब तुम 30 साल के हो जाओगे या फिर 50 साल के हो जाओगे तो क्या तुम तब भी रोस्टिंग करोगे? बताओ, बिना किसी बकचोदी के भैया। सही बताऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ में और भी चीजें कर रहा हूं, लेकिन तब तक शायद जमाना इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि अगर तुम किसी को पागल भी कह रहे हो तो सामने वाले की सांस चढ़ जाएगी। My question is, do you have a crush on someone? Be honest. क्रश कुछ चीजें सपनों में रह जाती हैं। Hey Carrie, this is one of your biggest fan and my question is that what's your most embarrassing moment जो तूने अपनी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करा है, तो शायद तूने ये किसी के साथ शेयर नहीं करा। जैसे हम तेरी लाइव स्ट्रीम देखते रहते हैं, तो प्लीज भाई बता दे इस क्वेश्चन का आंसर। पिछले साल मैंने एक रोल के लिए ऑडिशन दिया था और देखो ज्यादातर मैं नर्वस होता नहीं हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं दिमाग में क्या बकचोदी चल रही थी। वो तुम ऑडिशन देख लोगे ना, तुम्हारे आंखों से खून आ जाएगा। लेकिन यहां पर खत्म नहीं होती है ना, फिर वो लोग कहते हैं कि भैया अपने प्रोफाइल शॉट्स दो। मैंने कहा ये क्या होता है? तो पहले एक लड़की आई, हाय दिस इज ये है मेरी लेफ्ट प्रोफाइल, ये है मेरी राइट प्रोफाइल, फक यू। फिर मेरी बारी आई, मैंने पता क्या किया, मैंने लेफ्ट बोल के राइट देख लिया और राइट बोल के लेफ्ट देख लिया। अभी भी उसके बारे में सोचता हूं ना तो एक ऐसी खटास सी मच जाती है दिमाग में। तो भाई यार कैरी, मुझे तुमसे ये पूछना है, ये जो तुम्हारा चश्मा है ये तुमने लिया कहाँ से? तुम प्यार देख रहे हो? भाई हकते हुए सवाल पूछ रहा है। मुझे पता है तुम इन चश्मों की बात कर रहा है। ये मैंने लिए हैं मुन्नी के कोठे से। तुम वहां पर जाओगे, वहां पर मुन्नी आएगी और तुमको एक टेस्ट देगी। अगर उस टेस्ट में तुम पास हो जाते हो तो तुम्हें एक खूबसूरत मौका मिलेगा इसको खरीदने का। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी गांड पे लात देकर तुम्हें भगा दिया जाएगा। और कैरी भाई क्या हालचाल? तो भाई मेरा एक क्वेश्चन था कि तू ताऊ की आवाज कैसे निकाल लेता है कि बेटे हमको ट्राई करते हुए 1.5-2 साल हो चुके, अब तक निकल के ना देती, तुम बताओ रे बेटे। तुम सही कर रहे हो, बस अदा की कमी है। बेटे ऐसे लगना चाहिए जैसे जबान पे मक्खन मार रखा। आगे ये बढ़िया बढ़िया है। मिनाटी, तो मेरा तुझसे क्वेश्चन है कि तू कहाँ रहता है दिल्ली में, और तेरा फेवरेट गाना कौन सा है? दिल्ली में मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ और मेरा फेवरेट गाना है आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा। ये कभी पुराना हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। कितनी गर्लफ्रेंड रही है पास्ट में? मुझे सबका नाम चाहिए, वो भी सरनेम चाहिए। इन चीजों के द्वार मेरे जीवन में कम ही खुले हैं। ऐसा क्यों है, किस लिए है, मुझे नहीं पता। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं लड़कियों के मामले में कमजोर हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि यार लड़कियां मेरे मामले में कमजोर हैं। तो मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे पास क्या सच में रूपाली की डाली है? ना रूपाली पे डाली है ना डाली पे रूपाली है। मुझे नहीं पता तुम कौन सा गाना सुन रहे हो भाई। नशे कम। कभी मोंटी रॉय की तरह वीडियो बनाने का मन करता होगा। सवाल जवाब दो लोगों का खेल है ना, तुम तो अकेले ही खेल रहे हो। करता होगा? नहीं, मेरा नहीं करता है। देखो, ये साड़ी थोड़ी पहनना यार बहुत मुश्किल काम है। अगर कुर्ता पजामा हो तो तब भी नहीं करता होगा। चल, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ पल बाद सवाल ये है कि 4 ब्रेकअप्स लेटर। अब सवाल ये है कि तेरी दाढ़ी मेरे से इतनी लंबी क्यों है बे? देखना, मेरा सिर्फ इधर और इधर ही आ रहा है। तुम्हें समझना पड़ेगा, मैं एक ऐसे इलाके से हूं जहां पर बच्चों की प्रेप में मूछें आ जाती हैं और 9वीं क्लास तक तो ऐसे तिहाड़ जेल के कैदी लगते हैं। अरे कोई बात नहीं यार, अगर मूछें नहीं आए तो दाढ़ी नहीं आई तो टाइगर की भी तो नहीं आई थी ना। क्या किया उसने? क्या किया उसने? कैरी, तो लड़की से जाके ये पूछता है क्या? Hey babes, you are looking like, oh wow, sexy, yeah, wow, come on, one night stand. ये 2020 चल रहा, 1980 नहीं। ऐसे काम नहीं होते अब। देखो, अगर मैं कल को जाके ऐसा कुछ करता हूं ना, तुम्हारा पूरा हक है बजरंग दल को बुलाओ और मुझे पिटवाओ। ओए कैरी,
ये वीमेट पे भुवन और आशीष का क्या सीन है? बीबी की वाइन्स ते आशीष चंचलानी दोनों का होने जा रहा महासंग्राम कि कौन है असली होलीबाज। 8 मार्च को वीमेट पर देखो, सिंपल सी बात है, दोनों भाई लड़ेंगे, मजा आएगा। और पता है, तुम इन दोनों को वीडियो बना के वोट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी यार। और साथ ही साथ जीत सकते हो स्विफ्ट गाड़ी, 50 रेडमी के फोन और 100 करोड़ तक के इनाम। मतलब तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मजाक है नहीं। तो फटाफट VMATE वीमेट ऐप डाउनलोड करो और इन दोनों को भिड़ते हुए देखो। कैरी, तो पिछले 3-4 सालों से तू कहता आ रहा है और हम सुनते आ रहे हैं कि तेरी वाली बस आ ही गई मर्चेंडाइज। तो यार अब तो बता दो। नहीं, अब तो 10 मिलियन भी हो गए, अब तो बताना ही पड़ेगा। और बकचोदी नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम तेरे मर्चेंडाइज को पहन के हुल्ले गुलाड़ी पे डांस करें। और 10 मिलियन होने पे तुझे बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस, और इस गंदी सी मिमिक्री के लिए सॉरी। इस सवाल को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे। हालांकि मेरे पास जवाब देने को कुछ है नहीं, सही बताऊं तो, लेकिन मेरे पास एक बहाना है। पिछले साल मेरी पूरी टीम बिखर गई थी, जिसकी वजह से मुझे वो काम करने पड़े जो मेरे नहीं थे, तो उससे काफी चीजों पे फर्क भी पड़ा। तुमने शायद नोटिस किया होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। खैर, इस वक्त मैं सिर्फ तुमसे इंतजार की दरखास्त कर सकता हूं और कुछ नहीं। तो यार कैरी भाई, अगले 5 साल में क्या आप फुल टाइम रैपर बनना चाहोगे? एज ए रैपर अपनी यूट्यूब चैनल को आप ग्रो करना चाहते हो क्या? गानों के बारे में मैं इतनी बात करता नहीं हूं, लेकिन आज मैं खुला खुला करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा हक बनता है जानना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो देखो, मुझे रैपिंग बहुत पसंद है, और तुम्हें पता है जब मुझे कोई चीज पसंद होती है उसके मैं कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाता हूं। तो मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे कि सिर्फ रोस्टिंग कर, ये कर, वो कर। देखो, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। मैं रोस्टिंग भी करूंगा, गेमिंग भी करूंगा और रैपिंग भी करूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं, इस फील्ड में हम गांड फाड़ देंगे। कैरी, आर यू स्टिल वर्जिन? नहीं। तो यार, आज का सवाल जवाब यहीं खत्म करते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों के सवाल हैं जो रह गए हैं, मुझे माफ कर देना यार। देखो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। अब एक और बात मुझे तुमसे कहनी थी, तुम सब लोगों को एक बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 मिलियन हो जाएंगे। मतलब 1 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब बटन पे अपना सर दे दिया है। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बदली है और इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसी के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। इस बार मैं कोई एम नहीं रख रहा हूं, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें मारना है तो मार सकते हो, अगर तुम्हें नहीं मारना कोई बात नहीं। और वीमेट ऐप डाउनलोड करो, VMATE। 8 मार्च को देखते हैं कौन बनता है असली होलीबाज। देखो, मेरे से मत पूछना कौन जीतेगा, मैं बहुत ही डिप्लोमेटिक आदमी हूं। आशीष ते भुवन भाई, मुझे दोनों से इक्वल प्रेम है, ठीक है? तो फटाफट जाओ और डाउनलोड करो यार अभी। चलो, मैं भी जा रहा हूं। मैंने सुना है फिल्म फेयर में काफी बकचोदी हुई थी। बाय। मोहित, तेरे लिए रोल आया, तुझे गरजता हुआ बादल बनना है।